ये बात समझ में तुमको आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या करना है देख लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं, वेयर इज माई पेन। तो ये बात समझ में आ गया, क्लियर। अब तुमसे कभी पूछ लिया जाएगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम 154 लिए थे, उसको हम चेंज इसलिए किए क्योंकि एरिया जो निकालेंगे तो वो प्रॉपर होना चाहिए। अब किसी का पेरीमीटर दिया रहा है और पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो पेरीमीटर हम लोग इस तरह निकालते हैं। आगे चलते हैं, इसके कभी कभी ये भी पूछता जाता है, देखो। आपको पेरीमीटर दे दे, जैसे सुन लो, जैसे ये बी सी डी, ठीक है। आपको पेरीमीटर दे दे, पेरीमीटर, पेरीमीटर दे दे, कुछ भी दे दे। 160 सेंटीमीटर दे दे, 160 सेंटीमीटर दे दे, इसमें स्क्वायर नहीं देना, पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर दे दिया तुमको, और बोलेगा कि आप हमको बताइए साइड, साइड इक्वल्स टू व्हाट, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बेटा एरिया, एरिया इक्वल्स टू व्हाट। तो एकदम घबराना नहीं, ये देखो पेरीमीटर क्या होता है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड लिखो। 4 इंटू साइड बराबर क्या दे रखा है, 4 इंटू साइड के बराबर क्या है, 160, क्योंकि पेरीमीटर ही है ना जी। पेरीमीटर के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, 160। और इसका होता क्या, 4 इंटू साइड, तो साइड यहां से बेटा निकल जाएगा, साइड बराबर 160/4, 4 चौक 16, यानी साइड निकल जाएगा इसका 40, क्या 40 सेंटीमीटर। क्या निकल गया, 40 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया बोल दे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो साइड क्या निकला, 40, तो 40 पे स्क्वायर कर दो, 40 सेंटीमीटर पे बेटा स्क्वायर कर दो, तो ये क्या निकल जाएगा, 116, नहीं 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर क्लियर। अब हम चलते हैं स्फेयर पे, स्फेयर, स्फेयर है, स्फेयर क्या होता है, गोलाकार, गोला। तो हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से बना लें क्या। ये देख बेटा, एकदम आराम से बनाना पड़ेगा तब बनेगा ये देखो, ये है स्फेयर, स्फेयर। इसमें यहां से लेके यहां तक, सेंटर से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको बेटा, रेडियस। ये है क्या, रेडियस। अब देखना, इस फेयर में पूछ लिया जाता है कि इसमें सीएसए और टीएसए दोनों सेम होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया भी वही होगा और सीएसए भी वही होगा, कर्व सरफेस एरिया ना, क्या होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ, सी एस ए ऑफ स्फेयर, सी एस ए ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इसीलिए टीएसए भी इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी देखो बार बार सीएसए का मतलब कर्व सरफेस से बार बार एक बार लिख के हम बता दिए हैं, इसलिए सीएसए जहां लिखे तो उसको समझना है आपको कि ये है क्या, बार बार एक ही चीज नहीं ना करेंगे, हम लोग आगे भी तो जाएंगे कि पीछे घूमेंगे, इसीलिए। तो सीएसए माना कर्व सरफेस एरिया, मैं एक बार लिख देता हूं, ये तो है कर्व, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, सीएसए, इसको बोलते हैं सीएसए। और टीएसए, टीएसए इसको क्या बोलते हैं, टोटल, टोटल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है बेटा।
अब यहां पे देखो, टी एस ए, अब शॉर्ट में लिखे तो समझना, टी एस ए ऑफ स्फेयर, इसका भी वही होता है। इसलिए कोई भी बुक में अब ये वाला नहीं लिखा रहता, ये वाला लिखा नहीं रहता, क्योंकि दोनों सेम होता है। वहां क्या लिखता है, इस तरह लिखा रहता है, टी सी सी एस ए बराबर टी एस ए लिख देता है। अब बराबर लिख देता है 4 पाई r²। ये कहीं कहीं हम देखे हैं, ऐसा लिखा रहता है। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब इसका लेकिन एक चीज में बदलाव होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई r³। ये बात ध्यान में रखना, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर। क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पर, अब करते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, स्फेयर, ये जो स्फेयर है, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब होता है अर्धगोला, अर्ध अर्धगोला, अर्धगोला, इसको क्या बोलते हैं, अर्धगोला। अर्धगोला क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हेमिस्फेयर। इसमें से पूछा जाता है, दो तीन क्वेश्चन देख लो। इसका बोला जाएगा सी एस ए ऑफ, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर तो होता है, आइए देखो, पूरा गोला था, पूरा गोला का आधा कर दिया तो हाफ हुआ, यानी इसका 4 पाई r² होता था, तो आधा कर देंगे तो 2 से भाग ना देंगे जी, तो आधा हो जाएगा, तो रटना नहीं, 2 पाई r² हो जाता है। इसका टीएसए में बढ़ोतरी होगा, देखो, टीएसए, टीएसए ऑफ, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर में 2 पाई r² होता है, और 1 पाई² और जुड़ता है। ये क्यों होता है, सुनो, ये टोटल हो जाएगा 3 पाई r²। ये कैसे हुआ, देखो, यहां पे देखो कि ये ये गोला है, ये गोला को आधा बीच से काट दो, समझना बेटा मेरा बात। तो गोला को बीच से जब हम काटेंगे तो ऐसे ऐसे दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये वाला, इस वाला पार्ट का 2 पाई r² होगा। लेकिन आप क्या किए हैं, एक ठो यहां पे ऐसे लगाया जाता है कटोरा में, जिसको बोवल बोलते हैं, बोवल। हाँ, ये ऊपर में जो एक ये लगाया गया, क्या हेमिस्फेयर लगाया, ये क्या लगाया, सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल यही टू ऐड होता है बेटा, समझ गया, इसीलिए होता है 3 पाई r²। टोटल सरफेस एरिया कहां से आया, समझा दिए, क्योंकि उसके ऊपर एक सर्कुलर पार्ट में ऊपर में रखा जाता है, तब वो बनेगा बोवल। नहीं तो ये आधा आधा करेगा तब तो यही होता, लेकिन टोटल में ये 3 पाई r²। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, चौथा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, ओहो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है बेटा 2/3, 2/3, 2/3 पाई r³। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपको पूछ लिया जाए तो याद रखना, इसका होता है 2/3 पाई r³। ठीक है बेटा, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए,
रेक्टेंगल पढ़ लिए, सिलेंडर पढ़ लिए, स्फेयर पढ़ लिए, स्क्वायर पढ़ लिए, हेमिस्फेयर पढ़ लिए। अब इसमें बचा क्या? क्या बचा जो हम बताएं तुमको? देखें, और कुछ कुछ निकलता है बता देते हैं। इसमें देखो एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई राइट एंगल है, ये वाला, ये ए, ये वाला होता है 90 डिग्री, बी सी। यहाँ पे यहाँ पे मान के चलो 4 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है। तो कभी कभी एरिया निकाल लेता था, एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये 1/2, बेस तो ये हो गया बेटा, देखो कलर चेंज करता हूं, बेस ये हो गया और ये हाइट हो गया। हाइट को हम लोग एच से यहां नहीं पी से सूचित करते हैं, और हाइपोटेनस को हम लोग बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस को एच, इसको पी मानेंगे, इसको हाइट को ई वाला परपेंडिकुलर इसको मानते हैं। तो यहां पे आ, उसको इस जगह पे तुम हाइट के जगह पे पी भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसको हाइट, यहां भी हाइट सिचुएशन देख के माना जाता है, तो यहां इसको क्या मान लेता है, इस फॉर्मूला में इसको एच मान लेता है, जबकि होता है परपेंडिकुलर। तो यह यहां पे इसीलिए पी को एच यहां पे लिखा जाता है। ये बात समझ में आ गया कि क्यों हम यहाँ पी को लिखा जाता है, एच लिखा जाता है। एच हाइपोटेनस नहीं है, ये हाइपोटेनस ये वाला भाग नहीं है, ये भाग है, ये भाग है परपेंडिकुलर वाला। तो यहां हो जाएगा बेस कितना है, बेस है आपका 5, और हाइट क्या है बेटा 4। तो ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक। और अब इसमें कुछ और बचा क्या है, हाइट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा कुछ नहीं, करीब करीब हम सब फॉर्मूला बता दिए हैं। अच्छा, एक चीज और थोड़ा बताता हूं, रुको। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी कभी पूछा जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी सी कर लो, ऑल साइड इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, यानी ए बी, ए और ये। तो इसका एरिया होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बताऊं यार, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये याद रख लेते। ठीक, क्लियर। ये कहां से आया वो भी बता देंगे तुमको, क्योंकि देखो इसमें एक पार्ट किया जाएगा, जैसे पार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। देखो ऐसे मैं बताता हूं ये आया कहां से, थोड़ा सा देख लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ए बी सी, यहां से एक परपेंडिकुलर आएगा, यहां पे डाले, और ये राइट एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। तो ये जब पूरे बेटा ए था यहां से यहां तक, तो ये वाला भाग क्या होगा, a/2, और ये वाला भाग क्या होगा, a/2। अब ये ए है तो ये है, ये वाला ए है, ये है। तो यहां पे एक फॉर्मूला लग जाएगा किसका, हाइपोटेनस वाला। ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये पी पी हमारे को नहीं पता है, तो पी स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर एच का वैल्यू क्या है, ए, हाइपोटेनस, एच के एच तो यही ना है, ए स्क्वायर, और बी के जगह a/2 पे स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या निकल गया, a² बाय 4। ठीक है, तो पी स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या निकल जाएगा, इसका नीचे एलसीएम ले लो, तो 4a² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर।
तो P बराबर क्या निकलेगा बेटा, 3a² बाय 4। अब P बराबर क्या निकल गया, P बराबर हो गया रूट अंडर क्या, √3a² बाय 4। वाह। अब देखो, ये निकल गया क्या, परपेंडिकुलर। फिर इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे, ये वाले इधर वाला का निकला, फिर इसका निकालेंगे। दोनों को जोड़ जब देंगे तब इसका निकल जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर निकल जाएगा। इस तरह ये यदि कोई बोल दे कि परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, तो ये भी याद रखना, एक फॉर्मूला ये बन गया। चलो अब चलते हैं, कुछ और है क्या, देख लो। थोड़ा सा एक चीज और देख लेना। और इसमें और क्या बन सकता है, और शायद कोई सवाल बनेगा नहीं। कभी कभी हाँ, तीनों अनइक्वल रहेगा। थोड़ा सा एक और लास्ट बता देते हैं, फिर हो जाएगा। ये ए, ये बी, ये सी। मान के चलो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो अनइक्वल जब रहेगा तब इसका एरिया हम कैसे निकालें। तो अनइक्वल मतलब क्या हो गया, इसको बोलता है अनइक्वल ट्रायंगल। मतलब देखिए, इक्वलेट एक होगा एसोलेसिस ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, और ये कोई भी इसका भुजा बराबर जब नहीं हो, तब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना सेमी पेरीमीटर का। सेमी पेरीमीटर यानी, हाँ, उसमें क्या होता है, S = सेमी A+B+C/2। जैसे S निकालेंगे तो A का वैल्यू 4 ले लो, B का वैल्यू 5 ले लो, C का वैल्यू 6 ले लो बाई 2। तो S क्या निकलेगा, 6×5 = 11, 6×5 = 4, 9×6 = 15, 15/2। यानी यहां से S निकल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर निकलेगा। तो इसको हम लोग सेमी पेरीमीटर को बेटा अर्ध परिमाप बोलते हैं। अर्ध परिमाप, आधा परिमाप निकालने का, जिसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। इसको फुल फॉर्म में इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक। अब देखो, अब हीरोन्स एक साइंटिस्ट थे। हीरोन्स हीरोन्स एक साइंटिस्ट थे। एक हीरोन साइंटिस्ट थे, उसने एक फॉर्मूला दिया। हीरोन्स फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, इन्होंने एक सूत्र दिया था, √S × S - A S - B S - C। तो इसको हम निकाल सकते हैं आराम से। क्या करना है, एस क्या निकला, ये निकला, ये देखो 7.5 बेटा यहां डालना। अब फिर S 7.5 माइनस ए क्या है 4। फिर 7.5 माइनस बी क्या है, हाँ 5। फिर क्या होगा, हाँ 7.5 - 6। अब क्या निकलेगा यहाँ पे देखो, 7.5 इंटू इसको घटा देंगे तो 4×3 = 7, 3.5। और यहाँ पे 5 घटे 2, 5×2 = 7, 2.5, और ये 1.5। इसका वैल्यू तुम निकाल लेना, आंसर आज हम निकाल ही देते हैं। देखो, इसको तोड़ो, इसका सब का क्या करो, पहले पॉइंट हटा दो। इसका पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओ, इसका भी पॉइंट हटाओ, तो नीचे हो जाएगा कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो। और यहाँ हो गया 75 × 35 × 25 × 15। अब इसको, ये 1000 का वर्गमूल निकल जाएगा 1/100। अब बच गया ये, इसको भी तोड़ दो, 15×5 = 75। फिर इसको तोड़ो, 7×5 = 35। फिर इसको तोड़ो, 25 तो निकल ही जाएगा, 5 निकल जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, इसको पहले निकाल लो, 5 निकल जाएगा, इसका 5 निकल गया। अब यहाँ क्या बचा, 5×3। अब देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ 5/100 रहेगा। ये अंदर में देखो, 5 एगो यहाँ, एगो 5 यहाँ, 2।
तो एक और 5 निकल जाएगा। अब देखो यहाँ फिर अब क्या बचा, 15, 5 गुना 3 कर लेना, फिर गुना 7। हाँ, और यहाँ पे क्या बचा, एक तो 5 और बचा, एक वो 3। तो यहाँ पे 5, एक यहाँ 5, फिर 5 एगो निकल गया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, एक और 3 निकल गया। अब रूट अंडर 7 रह गया बेटा, तो 5 तिया 15, 25, 25, 25 25 125, 125, 125 गुना 3 कर ले तो 25 तिया 75, यानी 375। तो 375/100, इसको भाग दे देंगे तो 3.75√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह करते हैं। ठीक है, इतना ही रहने दो, फिर हम लोग देखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, इतना जितना हम पढ़ाए उसको आप लोग अच्छे से देखिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी तरह की दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर इन फ्यूचर, और डू द हार्ड लेबर। एक कहावत है, मैं बोलता हूं, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल बी सक्सीड इन लाइफ। याद रखना इस चीज को, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अपने जीवन में सफलता पाओगे, नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, पढ़ना ही छोड़ दो।